हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज़ फियर इशू। फियर इशू मीन्स डर कि हमारे अंदर डर कैसे पैदा होता है। आप मानो कि अगर आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ रोक रहा है, आपको लग रहा है कि आई डोंट डू दिस, आई एम नॉट कैपेबल टू डू दिस। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम शुरू से ही ऐसा बना हुआ है, या फिर कोई भी इंसिडेंट में, कोई भी परिस्थिति में अगर आप कोई भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हो तो फिर आपको लग सकता है कि आई कांट बेयर दिस, मैं और नहीं सह सकती या सह सकता, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, या फिर मुझे सरेंडर कर देना चाहिए किसी के सामने, या फिर मुझे इस परिस्थिति से हार मान लेना चाहिए। अगर मानिए अगर आप किसी भी डिजीज़ में किसी भी डिजीज़ से आप जूझ रहे हैं, आप कोई भी एक बड़ा सारा सा रोग अगर आपके अंदर अगर दिख रहा है तो आपको ऐसा लग सकता है कि बस इतना सा ही छोटा सा ही ज़िंदगी है, क्यों मैं जीऊँ, ज़िंदगी का क्या मीनिंग है। ये सब आपके दिमाग में आ ही जाएगा पहला वाला स्टेप में। एंड आपको उसी टाइम में आपको खुद को संभाल लेना है। आपको उसके जगह दूसरा चीज़ सोचना है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और मैं बहुत बड़ा बड़ा चैलेंजेस को फेस करने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ। दैट्स वाई आई एम ए ह्यूमन बॉडी। एंड इसीलिए हम लोग एक इंसान बन के पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे कैपेबिलिटी है। इसे हमको मानना ही पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि हर परिस्थिति से जूझने का, हर असंभव को संभव बनाने का क्षमता जो होता है वो इंसान के अंदर ही रहता है। ये ताकत हमको पहचानना होगा खुद से ही। डर के आगे जीत है, हमेशा याद रखना। कोई भी परिस्थिति हो या फिर कोई भी डिजीज़ हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो, इसमें आपको डरना नहीं है, डर के पीछे हटना नहीं है। मानो कोई भी स्थिति में अगर आप हो, आपको लग रहा है कि सामने वाला मेरे ऊपर हावी हो रहा है, मैं बहुत लड़ते लड़ते थक गया हूँ या थक गई हूँ, मुझे और डर लगने लगा है कि मुझे उसी के हिसाब से चलना है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगी तो फिर मेरे लिए खतरा हो सकता है। क्या खतरा है, क्या होगा, क्या कर लेगा, करने दीजिए, कितना कर लेगा, ये आप उसके सामने क्यों सरेंडर होंगे। आप उसके जगह गॉड के ऊपर सरेंडर होना आपको, आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई इंसान के ऊपर सरेंडर होते हैं तो वो आपको तरह तरह की डर आपके मन में पैदा करते हैं एक टाइम के बाद। और अगर आप गॉड के ऊपर सरेंडर होते हो तो फिर ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आपको किसी भी इंसान के आगे झुकना नहीं पड़ता है। आपको हर डर को जीतने के बाद जो खुशी है वो गॉड के चरणों में आप सरेंडर होके ही आपको मिलता है। इसीलिए डोंट बी fearful, ऑलवेज बी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग इन एवरी सिचुएशन। आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है, हमेशा साहसी बनना है और हमेशा डर को पीछे छोड़ना है। अगर आप हिमालय पर्वत को अगर आप जीतना चाहते हो, उसके सबसे शिखर में आप जाना चाहते हो, तो आपको पहले से ही डरना नहीं है कि मैं ऊपर जाऊंगी, जाते जाते अगर गिर गई, अगर तूफान आ गया, अगर बारिश हो गया, अगर कोई जानवर आके हमला कर दिया। ये सब होता है नकारात्मक चीज़ जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है।
वो अगर मगर को छोड़ के आपको टारगेट हमेशा ऊपर ही रखना है। चाहे जो भी हो जाए मुझे जाना ही है, मुझे पहुंचना ही है, तब भी आप हासिल कर पाओगे, तब भी आप विनर बन पाओगे, तब भी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। क्योंकि कोई भी परिस्थिति में हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज रहता है, एंड इस चैलेंज को अगर आपने जीत लिया, अगर डर के आगे जीत को आप हासिल कर लिया, तो फिर ज़िंदगी आपका ही नाम का हो जाएगा। तो फिर ये ज़िंदगी आपका ही है, ये दुनिया आपका ही है, और आप जैसे चाहेंगे, जो चाहेंगे वही आपके साथ होगा, वैसे ही होगा। दैट्स वाई डरना नहीं है। फियर इज़ ए नेगेटिव इमोशन and it's create from in our mind, because most of the time we think always negative thought, and we create more and more negative thoughts, and that's why we become so much fearful. तो हमें फेयरफुल नहीं होना है, हमें हमेशा साहसी होना है। कोई भी अगर डिजीज़ से आप जूझ रहे हो, तो फिर आपको भरोसा रखना है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। मुझे गॉड पर पूरा विश्वास है, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। इसके लिए मुझे जितना भी ताकत लगाने पड़े, तो फिर मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, या फिर कोई भी आपको गोल अचीव करना है, तो आपको लग रहा है आई कांट डू दिस, या फिर आई एम नॉट कैपेबल टू अचीव दिस, बट आपको भरोसा रखना है खुद के ऊपर कि हाँ, मैं सकती हूँ या सकता हूँ। अगर वो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं सकता। आपको कोई भी अच्छा चीज़ अचीव करने से पहले बहुत सारा बाधाएं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपको वो फेस करना पड़ेगा। वही आपको स्ट्रांग बनाता है। लाइफ मीन्स हमेशा रहेगा सुख दुख, चैलेंजेस, हमेशा ये सब आता जाता रहेगा। इससे घबराना नहीं, आपको अपने लक्ष्य को स्थिर रखना है, एंड उसी में आपको पहुंचना है। तो ये जो सारा चीज़ हम लोगों के ऊपर बीतता है, ये जो जर्नी है, हमारे विश से लेकर हमारे एम तक पहुंचने का जो जर्नी होता है, ये इतना तक सफ़र जो है, ये सफ़र हम तभी क्रॉस कर पाते हैं, तभी ओवरकम कर पाते हैं, जब सारा जितना चीज़ हमारे ऊपर बीतते हैं वो हम सहन कर पाते हैं, वो सहन करने का क्षमता रखते हैं। वही हमें सबसे स्ट्रांग बनाता है, जीवन के सबसे खूबसूरत अनुभूति को फील करवाता है, जीवन के सबसे खूबसूरत बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वी कैन फील इट, एंड यही एक्सपीरियंस हमें सिखाता है बहुत कुछ, हमें आगे बढ़ाता है, हमें मैच्योर बनाता है, और इससे ही हम खुद भी सीख पाते हैं और दूसरों को भी सिखा पाते हैं, और हम दूसरों को, नेक्स्ट जनरेशन को हम गाइड कर पाते हैं कि तुम ऐसे ऐसे पाथ पर चलो, तो तुम इसी तरह से सफल हो पाओगे, और ये पाथ नहीं चुनो क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा डेंजर आ सकता है, या ये हो सकता है, वो हो सकता है। बहुत सारा एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे चीज़ बीते हैं, हम बहुत सारे चीज़ फेस किए हैं, इसी चलते हम आज इतना मैच्योर बन गए हैं, हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए हैं। तो वही चीज़ दूसरों को सिखाने में भी हमें मदद करता है, जो कि हमारे एक लाइफ पर्पस बन जाता है। थैंक यू दोस्तों। तो क्या है बात, डर के आगे जीत, डरना नहीं है, डर को हमेशा ख़त्म कर देना है आपके अंदर से, तो ही आप लाइफ को बहुत ही एन्जॉयफुली जी पाओगे। आज मैं अच्छा हूँ, कल मेरा फ्यूचर कैसा होगा, या फिर मेरा बीता हुआ कल इतना ख़राब था, ऐसे हो गया था, तो मुझे डर लग रहा है फिर ना ऐसे हो जाए, ऐसे वैसे तैसे कितना सारा ख्याल मन में आते जाते रहेगा, और उसी से डर पैदा होता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा पास्ट ऐसा था, मेरे साथ प्रेजेंट में ऐसा हो गया, तो फिर
क्या होगा, इससे चलते क्या होगा, आगे क्या होगा ये तो गॉड को ही मालूम है क्या होगा, आगे क्या होगा। मैं 5 मिनट बाद मैं इस दुनिया में जिंदा रहूँगी, ये शरीर में जिंदा रहूँगी या नहीं ये मुझे खुद ही पता नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, कल क्या होगा इसको लेके आप अभी जियो ना, आप अभी जियो, इस वक्त जियो, खुल के जियो ना। अभी जो एक इंसिडेंट हुआ है वो अहमदाबाद का प्लेन क्रश याद है शायद आप लोगों को, तो उसी में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों का सपना उसी में दफना गया। वो हर एक इंसान, मोस्ट ऑफ द इंसान जो मैंने देखा सक्सेसफुल था उसमें, तो वो लोग सभी सभी के सभी मारे गए, बस एक ही आदमी बचा था उसमें। तो फिर क्या हुआ, वो इतने सारे एक्सपीरियंस गेन किए, इतने सारे अचीवमेंट किए, इतना सक्सेसफुल होने के बाद वो एक ही पल में, ज़िंदगी के एक ही पल में, जबकि उसका आधा घंटा बाद भी, उसका 10 मिनट बाद भी उन्हें मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है, पर हो गया ना। तो इसी से हम लोगों को एक्सपीरियंस, हम लोगों को सीखना चाहिए कि लाइफ के हर पहलू को, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। हमेशा एंजॉय करो, प्रेजेंट में जियो, अभी जियो, इसी वक्त जियो। कल क्या होगा इसको छोड़ दो, जो जाता है वो जाता है, वो किसी के हाथ में नहीं है, जो होने वाला है वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो इसको सोच के आप क्या करोगे, आप अभी जियो ना, इंसान हो के इस धरती पर आए हो, इसका फ़ायदा उठाओ। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।